हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रिपोर्टिंग से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें। जैसे कई लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, रिपोर्टिंग के बाद उनका प्लांट ख़राब हो जाता है। तो क्या क्या बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात, कभी भी नर्सरी से लाने के बाद तुरंत से रिपोर्ट नहीं करना चाहिए। लगभग 5-6 दिन, एक हफ्ते तक उसे अपने गार्डन के एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने दें। तो जैसे जैसे मैं इसे 1 तारीख को लाई थी और आज ये लगभग 10 दिन से मेरे गार्डन में है। तो ये जो प्लांट है अब मेरे गार्डन के एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट हो चुका है, क्योंकि नर्सरी का एनवायरनमेंट और मेरे गार्डन का एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग है। तो थोड़ा हमें वेट करना चाहिए। और अब दूसरी बात है पॉट सिलेक्शन की। सबसे बेस्ट पॉट होता है क्ले पॉट, मिट्टी का गमला, या फिर अगर आप टेराकोटा लें तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें सिर्फ ड्रेनेज होल से ही पानी ड्रेन आउट नहीं होता है, क्योंकि ये मिट्टी का बना होता है। तो इसके सरफेस से भी पानी इवोपरेट होता है। गर्मी में मिट्टी को ये ठंडा रखता है, जाड़ों में गर्म। सबसे बेस्ट है। आपको कभी भी ओवर वाटरिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप क्ले पॉट में लगा दें। सेकंड बात, कभी भी आप देखिए जो प्लांट लेके आ रहे हैं उसके साइज़ डबल साइज़ तक आप लगा दीजिए, लेकिन ज़्यादा बड़े गमले में रिपोर्ट ना कीजिए। अगर आप चाहते हैं आपका प्लांट अच्छी ग्रोथ करे तो पॉट सिलेक्शन भी, मतलब जो पॉट का साइज़ है उसको भी इसी तरह से एडजस्ट करना चाहिए। जितना बड़ा करंट टाइम में लगा हुआ है गमला, उससे 2-3 इंच बड़ा हो सबसे बेस्ट रहता है। एकदम से ज़्यादा बड़े गमले में भी रिपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो गमले से रिलेटेड आप याद रखें। फिर गमले का ड्रेनेज होल अच्छी तरह से कवर करें, जो कभी ब्लॉक ना हो। नीचे अच्छी तरह से बहुत सारे, इस तरह से मैं गार्डन वेस्ट सूखी हुई पत्तियां डाल दे रही हूँ। आप कुछ भी डाल सकते हैं नीचे, नहीं तो सैंड से फिल कर सकते हैं। इस तरह से आप कवर कीजिए कि जो ड्रेनेज होल है ना वो ब्लॉक ना हो। अब बात करते हैं पॉटिंग सॉइल मिक्सचर की। तो गुलाब आपका परमानेंट पौधा है। ये सर्दी, गर्मी, बरसात सालों साल आपके पास चलेगा। और गुलाब में लगभग पूरे साल ही फ्लावरिंग होती है। बस एकदम पीक जो गर्मी का टाइम होता है उस समय भी इसमें फूल खिलते हैं, बस फूलों का साइज़ थोड़ा छोटा हो जाता है। तो ऐसी सॉइल बनानी है जो पोरस हो, दूसरी थोड़ी सॉफ्ट हो, कंपोस्ट रिच हो, क्योंकि पूरे साल फूल खिलते हैं इसमें। तो 1 भाग लिया है मैंने गार्डन सॉइल, 1 भाग सैंड, 1 भाग कंपोस्ट। उसके साथ मैंने आधा भाग लिया है कोकोपीट, ए 1 मुट्ठी करीब लिया है मैंने नीम खली पाउडर, और 1 मुट्ठी करीब लिया है मैंने बोन मील पाउडर। और उसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ी सी फंजीसाइड, लगभग हाफ स्पून करीब। ये 7 इंच के गमले का प्रिपरेशन है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं, इस तरह से आप सॉइल तैयार कर लीजिए। एक बात ध्यान रखिए, जो कंपोस्ट हो वो अच्छी तरह से डिकम्पोज हो, फुली डिकम्पोज कंपोस्ट का ही यूज़ करना चाहिए। तो उसके बाद आप इस सॉइल मिक्सचर में अपने प्लांट को लगा दीजिए। देखिए आपका प्लांट हेल्दी बना रहेगा, उसमें किसी भी तरह की फंगल इन्फेक्शन, रूट रॉट वगैरह की प्रॉब्लम नहीं दिखाई देगी। अब रिपोर्टिंग वाले दिन जिस भी ग्रो बैग में आपका पौधा लगा हो वो मिट्टी अच्छी तरह से अगर मॉइस्ट होगी तो वो बहुत आसानी से ये जो पौधा है इस ग्रो बैग से बाहर आ जाता है और रूट ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होती हैं। तो ये देखिए, इसमें मैंने 1 दिन पहले पानी डाल दिया था और अब ये मॉइस्ट बनी हुई है सॉइल बहुत अच्छे से। तो मैं चारों तरफ से जब ग्रो बैग को हल्के से टैप दबाऊंगी या टैप करूंगी तो आराम से ये पौधा बाहर निकल आता है। एक चीज़ और, ये जो पौधे हम लेके आते हैं ये या तो लाल मिट्टी में लगे होते हैं या चिकनी मिट्टी में मोस्टली, या फिर अगर नेट पॉट लगा होता है इनके जड़ों के आसपास। अगर नेट पॉट हो तो एक चीज़ का ध्यान रखिए, हाँ, हमेशा अगर नेट पॉट रिमूव करने जाएँ तो वो सबसे बेस्ट टाइम स्प्रिंग का ही होता है, मार्च का टाइम, जब ज़्यादा ना ठंड हो ना ज़्यादा गर्मी। इस समय हम प्लांट की रूट्स जो है वो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो ये प्लांट चिकनी मिट्टी में लगा था, अगर लाल मिट्टी में लगा होता तब भी मैं इस तरह से चारों तरफ से मिट्टी हटा दे रही हूँ, लेकिन पूरी रूट बॉल जो है उसे डिस्टर्ब नहीं किया है। चारों तरफ से इसकी मिट्टी हटा के आपको इस तरह से अपने से रिपोर्ट करूँगी। मेन रूट बॉल के पास मैंने थोड़ी सी सॉइल जो है वो रहने दी है, जिससे इसकी रूट बॉल इस समय डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि प्लांट जो है वो फ्लावरिंग स्टेज पे है। अब मैं बस अपने जो मैंने पॉट सेलेक्ट किया है उस पॉट में ये सॉइल अच्छी तरह से मिक्स करके लगा दूँगी।
तो ये देखिए ये सॉइल मिक्सचर तैयार हो चुका है। नीचे मैं पहले थोड़ी सी सॉइल फिल करके एडजस्ट करूँगी लेवल, जिससे ये जो मैं अपना पौधा इस पर रखूँ तो उसकी हाइट इतनी होनी चाहिए कि जब मैं सॉइल फिल करूँ तो ऊपर लगभग 1 इंच करीब गमला खाली रहे पानी वगैरह डालने के लिए। तो इस तरह से आप एडजस्ट कर दीजिए और प्लांट को बीच में रख के रिपोर्ट करने की कोशिश कीजिए। इस समय तो जनवरी का महीना है तो ठंडा है, तो आप दिन के टाइम में दोपहर के टाइम में भी रिपोर्ट कर सकते हैं। गर्मियों के टाइम पे हमेशा शाम के टाइम रिपोर्टिंग करना चाहिए, जिससे पौधे को रात थोड़ी सी ठंडी मिल जाती है तो रिपोर्टिंग शॉक से थोड़ा और पौधा रिकवर कर जाता है। लेकिन जाड़ों में आप किसी भी समय सुबह मॉर्निंग में, दोपहर में या फिर शाम के टाइम पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं। और अच्छी तरह से जो ये सॉइल फिल करेंगे वो दबा के और थोड़ा सा अपना प्लांटर टैप करके ही फिल करें, जिससे एयर पॉकेट्स ना बने। और पौधे का अच्छे से लेवल चेक कर लीजिए। ये लगभग 1 इंच ऊपर खाली रहना चाहिए, जिससे पानी देने के लिए सफिशेंट स्पेस रहे पौधों के लिए। और 1 इंच से ज़्यादा गैप ना हो। अगर आप डीप लगा देंगे तब क्या होगा, अगर बारिश के टाइम पे ज़्यादा पानी उसमें स्टोर गिरेगा तो वो तब भी काफ़ी देर तक पानी खड़ा रह सकता है। इसीलिए 1 इंच सफिशेंट होता है। आप इतने गैप पे अपने पौधे को एडजस्ट करके अच्छी तरह से लगा दीजिए। पौधे को अच्छी तरह से दबा के लगाना चाहिए कि जिससे हम अगर पानी दें ना तो वो अपनी स्पेस से हिले ना, क्योंकि अगर वो हिल जाएगा या फिर एयर पॉकेट बन जाएंगी तब भी कई बार आपका पौधा जो है ख़राब हो जाता है। तो आप इस तरह से देखिए, ये करने के बाद आप अगर नीचे की तरफ कुछ एक्सेस लीव्स वगैरह नज़र आ रही हैं तो उनको ज़रूर कट कर दीजिए, क्योंकि ये क्या है, नीचे मिट्टी के साथ टच करेगी और टच करने के बाद ये वहाँ पे फंगस क्रिएट कर सकती है। इसके साथ साथ अगर आपको 7 लीव्स वाली कोई ब्रांच अगर नज़र आती है रोज़ में, वो जंगली ब्रांच होती है, उस पर कभी भी फूल नहीं खिलता है, जिसमें 7 पत्तियाँ हों एक ब्रांच पे, तो वो ब्रांचेस भी आप कट कर दीजिए। आप देख सकते हैं इस तरह से गुलाब में ये 5 पत्तियाँ होती हैं और जहाँ फूल आता है फूल के नीचे 3 पत्ती होती हैं। ये एकदम गुलाब का वो है, गणित है। 7 पत्तियों वाली टहनी पे ये जंगली ब्रांचेस हर गुलाब में, कई गुलाब में निकलती ही हैं, तो उसमें उनको आपको ज़रूर कट कर देना चाहिए, क्योंकि वो नहीं तो प्लांट की सारी एनर्जी ले लेता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। और फिर रिपोर्टिंग के बाद उसे ऐसी जगह पर रखिए, जाड़ों में तो आप सनलाइट पूरे दिन की धूप में ही रखिए, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन गर्मियों में शेड में रखना चाहिए लगभग स्टार्टिंग के 3-4 दिन तक। पहली बार बहुत अच्छे से पानी दीजिए, थोड़ा रुक रुक के पानी दीजिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम पानी ड्रेन आउट होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। और क्ले पॉट की मैं जो कमाल जो मैं बोला था दिखाती हूँ, देखिए आप इसमें पता कर सकते हैं पानी अभी कहाँ तक पहुँचा है, यहाँ तक। तो मैं ऊपर थोड़ा सा और पानी दूँगी, जिससे जो फर्स्ट टाइम मैं पानी दे रही हूँ ये पॉट से बाहर आना चाहिए। जब पॉट से पानी बाहर आ जाए, इसका मतलब आपका जो पूरा पॉट है वो मिट्टी जो है वो अच्छी तरह भीग चुकी है इस पॉट की। अब नेक्स्ट टाइम हम पानी तभी देंगे जब टॉप सॉइल लगभग आधा इंच तक ड्राई हो जाएगी। ये पानी देने का ध्यान रखिएगा शेड्यूल। पहली बार बहुत अच्छे से ही पानी देना चाहिए और देख के थोड़ा थोड़ा करके पानी दीजिए, क्योंकि थोड़ा टाइम लेता है पहली बार इस तरह से ड्रेनेज होल से पानी बाहर आने में। ड्रेनेज होल से पानी अगर बाहर आ रहा है, इसका मतलब आपकी सॉइल क्या है, वेल ड्रेन बनी है। तो ये तो हो गई रिपोर्टिंग का प्रोसेस हो गया। अब हैवी फ्लावरिंग के लिए एक टिप्स और, जैसे इस पे 2 फूल खिले हैं, एक फूल हल्का सा स्पेंट होना शुरू हो चुका है, तो आप इसकी अभी तो ये डेड हुआ नहीं है, लेकिन मैं तब भी प्रून कर दे रही हूँ, वो इसलिए जिससे इसमें जल्दी से नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाए। तो ग्रोथ को बढ़ाने के लिए मैं कर दे रही हूँ कटिंग वही करती हूँ 3 पत्तियों के नीचे से, मतलब गुलाब जो लगा है उससे नीचे जो 3 पत्तियों वाला जो स्टॉक है वहाँ से नीचे आपको कटिंग करना चाहिए। ये देखिए ये फूल अभी भी बहुत अच्छा है, बहुत बुरा लगता है ऐसे गुलाब को काटने में, लेकिन ज़रूरी है। देखिए ये जो नई ग्रोथ आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे ही फूल बनेगा। अब जो पौधा है अपनी सारी एनर्जी नए बड्स बनाने में और नए फूल खिलाने में लगाएगा। तो आप इसी तरह से गुलाब की केयर कीजिए, देखिएगा आपके पास गुलाब हमेशा सालों साल बना रहेगा और बहुत अच्छी और हेल्दी फ्लावरिंग करेगा। तो प्लीज़ अगर पहली बार मेरे इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।